राधे राधे। आप सभी तमाम भारतीय जनों को और समस्त जनों को मेरा अभिनंदन, गुड मॉर्निंग और जोहार। मैं एक ऐसी घटना के बारे में या ऐसे आंदोलन के बारे में आज आप सभी के समक्ष डिस्कस करूंगा विस्तारपूर्वक, ताकि आने वाले दिनों में इन समस्याओं के लिए हमारा मुकाबला किस हद तक और कहां तक कैसा होना चाहिए। मेरे साथियों, मैं आप सभी से विनम्र तरीके से निवेदन करता हूं कि प्लीज़ पानी जैसे संसाधन को कभी भी व्यर्थ की चीज़ों में या व्यर्थ ही यूं ही ना बहने दें। क्या पता इन पानी की बूंदें इस वक्त कहाँ कितनी ज़रूरत है। मैं एक ऐसे गांव के बारे में बात करूंगा जहां ग्राउंड लेवल में पानी तो है, पर उनका यूज़ करने के लिए एक भी चापाकल या नलकूप या कुएं वगैरह या तालाब वगैरह अभी फ़िलहाल सूख गए हैं। उन भयभीत और भयानक हादसा को मैं आज सविस्तार पूर्वक बताना चाहूँगा आप सभी के समक्ष। ये मामला दुमका जिला से कुछ 30 किलोमीटर के रेंज में रामगढ़ जाने वाली मुख्य मार्ग में एक गांव पड़ती है। उस गांव में संथाली गांव है और आदिवासी महिलाएं अपने दिल के काफ़ी नेक होती है, ईमानदार होती है, भ्रष्टाचार से तो कोसों दूर होती है और उनकी संस्कृति मिलनसार है। लोगों को सम्मान देना उनके जीन में है। फिर भी ऐसा क्यों है कि वो अपने अधिकार के लिए रोड पर आ रही है और आंदोलन कर रही है, सड़कें जाम कर रही है। मैं उस वक्त मैं वहाँ मौजूद था। उनकी आँखों को मैं देखकर पढ़ रहा था। उनके ख्यालों को सोचकर मैं भयभीत हो गया कि आने वाले जो जनरेशन है, 1 दशक के बाद या 2 दशक के बाद सबसे बड़ा वार युद्ध जो होने वाले हैं वो पानी को लेकर होंगे, अन्न को लेकर होंगे, स्वास्थ्य को लेकर होंगे। अगर इन सभी सेक्टरों में अगर काम हमारी गवर्नमेंट्स, हमारी जितने भी पीपीपी मोड में काम करने वाले पर्सन हैं या जितने भी हमारे निजी उद्योगपति हैं, अगर इन सभी के ध्यान, इन सभी के समझ या इन सभी की तरफ कुछ नहीं किए गए तो स्थिति भयानक हो सकती है, काफ़ी दर्दनाक हो सकती है। फ़िलहाल तो उस वक्त वहाँ पे उस आंदोलन को ख़त्म करने के लिए वहाँ पे एसआई रैंक के ऑफिसर आए हुए थे। उनसे बातचीत की और उन्हें सांत्वना दिए कि मैं ठीक करवा दूंगा कोई भी चापाकल। उसके लिए वीडियो को बुलाया गया और आगे कार्रवाई की गई। वहाँ पे हर एक बच्चे का शक्ल और महिलाओं, बुज़ुर्गों को देखकर मुझे फील हुआ कि कितने कम संसाधन में अपनी आजीविका चलाते हैं। कितने कम, जहाँ ना पानी है, ना बिजली है, ना कोई ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है, फिर वो इतने खुश थे कि मैं क्या बताऊँ। दिल के वो सुकून वाले, दिल के खिले इंसान थे, जिंदा दिली इंसान थे, मुर्दा दिली नहीं। हमें ऐसे लोग बेहद पसंद है जो दिल के करीब होते हैं। और मैं आपको बताऊं कि उनकी सारी की सारी आंखें कुछ विद्रोही थी, कुछ ऐसे मांग रही थी जैसे अपना हक नहीं, अपना कुछ मांग रही थी। उन्हें दे देना चाहिए यार। कितने दिन तक उन्हें अलगाव या नक्सली के नाम पर उन्हें ठगे। ये सब आंदोलन चलाने से नहीं चलेंगे। उनकी जो रिसोर्सेज हैं उन पे उनका अधिकार होना चाहिए। और सरकार ऐसा रूल्स बना रही है, उनकी तरफ कोशिश भी कर रही है। सबसे बड़ा जो ज़मीनी स्तर पर जो है, तीसरा जो हम लोग कहते हैं तीसरा लेवल का स्थानीय प्रशासन, पंचायती राज,
उन पे मुखिया का अहम रोल है। पंचायती राज सिस्टम को सुधारने की सख्त से सख्त ज़रूरत है और उसमें अकाउंटेबिलिटी फिक्स किया जाए ताकि कार्य और ट्रांसपेरेंसी हो सके और कार्य निष्पक्ष हो सके। अगर हम किसी भी काम को ट्रांसपेरेंसी करते हैं और बेहतर तरीके से निरीक्षण करके काम कराते हैं तो उनमें अवश्य रूपी सुधार होंगे। मैं दुमका के डीएम साहब को इस मामले के लिए सुनवाई के लिए उनको सूचित करता हूँ और उनको अपना प्रणाम करता हूँ। सर, ऐसे मामले को आप जल्द से जल्द कार्रवाई करें ताकि लोग भयभीत ना हो, लोक प्रशासन के प्रति लोगों का विश्वास और उग्र हो और बढ़े। हम लोगों को अपनी ओर मिलाने का एकमात्र ज़रिया है कि हम लोगों से कनेक्ट हो जाएं, उनकी समस्याओं से कनेक्ट हो जाएं, उनकी संस्कृति से कनेक्ट हो जाएं। तो इसलिए इस समस्या को समाधान करना मतलब लोक प्रशासन के ट्रस्ट को बढ़ाने की जैसा है। हम नहीं चाहते कि हमें नक्सली की विचारधारा बढ़े। हम तो मनुष्यता की, मानवता की, ईमानदारी की, सत्यनिष्ठा के पुजारी हैं, अहिंसावादी हैं। हम उनके भक्त हैं, इसलिए अहिंसा का गीत गाते हैं, अहिंसा की पाठ पढ़ाते हैं। इसलिए उनकी विकासात्मक कार्य होने चाहिए, अवश्य हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।